छोटे शहर से बड़े शहर में आकर नौकरी करते हुए आज देव को 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में देव ने कठिन परिश्रम से वह सब पाया था जिसके आजकल लड़के सपने देखते हैं। देव के पास आज कार से लेकर हर सुख सुविधा थी। देव अपनी कंपनी में अब बड़ी पोस्ट पर था और न्यू ज्वाइनिंग वालों लोगों को ट्रेनिंग दिया करता था। इस बार न्यू बैच में एक लड़की आई थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी सिंपल और बहुत ज्यादा सुंदर थी। एक छोटे गांव की रहने वाली थी और डरी और सहमी सी रहती थी। कुछ दिन पहले ही नौकरी लगने की वजह से वह शहर आई थी। ना उसको यहाँ रहने ठीक जगह मिल रही थी, ना कोई ऐसा दोस्त जो उसकी मदद कर सके। पिंकी की हालत देखकर देव को अपने दिन याद आ गए। उसको भी पहले ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देव ने पिंकी से दोस्ती कर ली और उसको रहने के लिए एक अच्छा से अपार्टमेंट अपने घर के पास ही दिला दिया। एक दिन शाम को देव पिंकी से मिलने गया और उसको यह समझा दिया वह जब चाहे उसकी मदद कर देगा और धीरे धीरे पिंकी भी शहर और नौकरी को समझनी थी। बहुत वक्त जब बीत गया तब पिंकी से देव को प्यार हो गया और देव ने अपने प्यार का इजहार पिंकी से कर दिया। पर पिंकी ने यह करके माना कर दिया कि वह तो देव को बस अपना दोस्त समझती है और कुछ नहीं। देव को इस बात का बहुत बुरा लगा और कुछ दिनों में देव ने अपनी कंपनी और शहर बदल लिया। देव के जाने के बाद पिंकी को यह महसूस हुआ कि वह भी देव से प्यार करती है। देव के जाने के बाद पिंकी को इस बात का भी एहसास हो गया था कि देव की वजह से ही उसको ऑफिस के काम में इतनी आसानी हो रही थी। जब पिंकी ने देव को कॉल किया तो पता चला उसका नंबर बंद आ रहा है। पिंकी दिन रात देव के ख्याल में ही डूबी रहती, न अच्छे से काम कर पाती और न किसी बात में उसका मन लगता। उसको बस देव ही हर जगह नजर आता। एक दिन पिंकी को देव शॉपिंग मॉल में दिखा। पिंकी दौड़कर उसके पास पहुंची और अपने दिल का सारा हाल उससे कह डाला। पिंकी बात सुनकर देव की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक हो गए। उस रात दोनों ने रात भर बातें की और बीते समय का सब कुछ एक दूसरे को बताया। इस तरह पिंकी और देव दोबारा एक हो गए और साथ रहने लगे।